वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय बाबा की। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करते होंगे सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भगवान की कृपा से। तो फ्रेंड, आज था संडे, तो संडे को काव्या ने सुबह सुबह चाय फैला दी थी। तो मैंने चादर गंदा हो गया था, मैंने कहा चादर को चेंज करूं। और जो मेरे साइड में मैं कपड़े लगा रही हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि जगह है, साइड में बेड में जगह है, तो वहाँ से चूहे घुस जाते, तो इसीलिए लगाते हैं। और थोड़ा सा टूट भी गया, बेड पुराना हो गया है ना, पुराना क्या, बच्चे कूदते रहते हैं, तो मेरा पूरा बेड टूटा हुआ है फ्रेंड्स। बहुत काम चल रहा है, तो मैंने कहा इसको चादर चेंज कर लूँ, और चादर चेंज करके फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँ। बहुत सारा घर में काम भी था और मुझको एक जगह जाना भी था। तो मेरे देवर जी आए हुए थे, तो वो कह रहे थे भाभी टाइम से तैयार हो जाना, रेडी हो जाना, हम और सभी लोग चलेंगे, शादी में जाना था फ्रेंड्स। और मेरी कुछ तबीयत भी नहीं सही थी, पर मैंने कहा कोई ठीक है, क्योंकि सब पूरी फैमिली लखनऊ में रहती है ना, तो इस वजह से यहाँ कानपुर में कोई भी शादी होती है, अटेंड करना होता, कुछ भी होता, हम ही को अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग कोई आ नहीं पाते हैं जल्दी, या देवर आ जाते हैं, क्योंकि देवर की यहाँ वर्किंग रहती है कानपुर में, तो अक्सर आते रहते हैं, तो वो आ जाते हैं। तो हम लोग कहीं जाना होता है तो हम देवर सभी लोग चले जाते हैं, कभी कभी पापा जी भी हमारे आ जाते हैं, ससुर जी भी। तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे, तो मैंने ड्रेस चेंज करके सूट चेंज किया। मैंने कहा इसमें दाग लग जाएंगे, तो मैंने सूट चेंज करके मैक्सी डाल ली थी, एक पुरानी सी मैक्सी थी, तो डाल ली थी। और इस समय मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ मेहंदी लगा लूँ, कि ऐसे वैसे जाने में पार्टी में सब बाल दिखते हैं। और ये आजकल की बालों को क्या कहा जाए, एज कुछ भी नहीं होती है फ्रेंड्स, तभी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मैंने कहा लाओ मेहंदी लगा लूँ, तो मैंने मेहंदी घोल के रखी हुई थी। निशा मेहंदी लगाती हूँ मैं, पहले कलर लगाती थी, तो मेरे कलर की वजह से आँखों में आई साइड वीक हो गई है, कलर नुकसान बहुत करता है, तो इसलिए मेहंदी लगाने लगी। पर मेहंदी कुछ दिन नहीं चलती है, मेहंदी ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन चलती है, तो बार बार लगानी पड़ती है। और सर्दियों में मैंने मेहंदी लगाई नहीं थी, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसलिए मैंने लगाई नहीं थी। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे, तो मैंने कहा अभी एक कोट कर लूँ, फिर डबल कोट कर लेंगे, तो बाल और अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने मेहंदी लगा ली थी। और फ्रेंड्स, मैं मेहंदी हाथों से ही लगाती हूँ, किसी से लगवाती नहीं हूँ, कोई है ही नहीं जो जिससे लगवाएं। और आजकल कोई किसी का सहयोग नहीं करना चाहता है, अगर हैं भी लोग तो भी कोई किसी का काम नहीं करना चाहता है। आजकल का यही ज़माना हो गया है, घर में चाहे कितने भी सदस्य हो, कोई किसी का नहीं करना चाहता है। तो मैं हमेशा से शुरुआत से ही अकेले ही मेहंदी लगाती रही हूँ, तो अकेले ही लगाती हूँ। हाँ, घर जाते हैं तो भाभी हमारी है वो लगा देती हैं, या मम्मी हो तो मम्मी लगा देती हैं हमारी, कह देती आओ हम लगा दे, तो लगा ले, नहीं तो ससुराल में हम अकेले ही मेहंदी लगाते हैं जब लगाते हैं। तो मैं पूरी तरीके से आगे आगे लगाती हूँ, कि पीछे बालों में नहीं लगाती हूँ, कि आगे आगे के बाल सफ़ेद हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कल वो सिंदूर लगाने से हो जाते हैं सफ़ेद। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी, तो देवर का फ़ोन आ गया था, कहने लगे भाभी जल्दी टाइम से रेडी हो जाना, हमें 5 बजे निकलना है हम सब लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप परेशान नहीं हो, मैं 5 बजे रेडी हो जाऊँगी और तैयार हो जाऊंगी। और कहीं जाने से पहले ये होता है थोड़ा सा फेस भी क्लीन कर लो, क्योंकि सर्दियों में हम लोग क्या होता है कभी भी अपने पे ध्यान नहीं देते हैं, और घर में भी काम इतना ज़्यादा रहता है, तो हम अपना क्या चेहरा है क्या बाल है, किसी पे चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ काम वाम पर ही ध्यान जाता है। तो मेरा चेहरा भी अजीब सा हो रखा था, मैंने बहुत दिन से चेहरा को क्लीन नहीं किया था। और मैं ब्यूटी पार्लर जाती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मिडिल क्लास की हूँ, तो इतना नहीं हो पाता है कि जो मैं ब्यूटी पार्लर जाके फेशियल वगैरह करवाऊँ और ज़्यादा से पैसे खर्च करूँ, इतना हो ही नहीं पाता है। तो इतना हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास वाले वहीं भाई ब्यूटी पार्लर में बैठे रहते हैं, तो इसलिए हम तो घर ही पे अपना फेशियल इसी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने एक ले लिया था टमाटर, हल्का सा कच्चा हुआ टमाटर था, और थोड़ी सी शक्कर ले ली, तो उसी को चेहरा को क्लीन कर लिया था। या कभी कभी दही बेसन से क्लीन कर लेते हैं, या नींबू से क्लीन कर लेते हैं, इसी तरीके से अपना चेहरा को क्लीन कर लेते हैं और साफ कर लेते हैं। बस और पार्टी वगैरह में चले जाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास वाले भाई इतनी ही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेस्ट पैसा नहीं खर्च कर पाते, इतना होता ही नहीं हम लोगों के पास जो हम इतना बेस्ट कर पाए। और थ्रेडिंग वगैरह की बात रह गई है, तो वो तो जाना ही पड़ता है, नहीं तो वो तो घर पे नहीं हो सकता है, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ता है ब्यूटी पार्लर फ्रेंड्स। तो यहीं पे अपना चेहरा हम क्लीन कर रहे थे, तब तक मैंने कहा मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी, और बच्चों के कपड़े वपड़े भी निकालने थे, मैंने कहा वो निकाल लूँगी और निकाल के उनके ऊपर रख लूँगी।
तो बहुत सा काम हो जाता है, कहीं जाना होता है तो बहुत सारा काम हो जाता है फ्रेंड्स। और फिर जाके आओ तो फिर कपड़े वपड़े तय भी करना पड़ता है। और आजकल तो ऐसे भी शादी वगैरह चल रही है, सीजन ही वो चालू हो गया शादी, तो हर दूसरे तीसरे दिन जाने ही लगा रहता है। तो मैंने कहा लाओ चेहरे को क्लीन कर लूँ, तब तक मेरे बाल भी सूख जाए और जो मेरा काम होगा वो भी मैं निपटा लूँगी जल्दी जल्दी। और कहीं जाने से पहले पूरा घर व्यवस्थित करना पड़ता है, कपड़े हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस को क्लीन कर लिया था और अच्छे से धुल भी लिया था। तो आप मेरे फेस पे देख सकते होगे कि चेहरे पे मेरा फ़र्क हो गया है, पहले से काफ़ी फ़र्क हो गया है। कभी भी आप कहीं जाइए तो इसी तरीके से अपना चेहरा को क्लीन कर सकते हैं, नींबू से, दही बेसन से, और तो इन सब चीज़ों से आप, घरेलू चीज़ों से आप अपना चेहरा को क्लीन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा पानी फैला हुआ था तो मैंने कहा लाओ साफ़ कर दे फ्रेंड्स, और साफ़ करके यहाँ सूख जाएगा, क्योंकि मशीन वगैरह लगाओ तो वहाँ पानी फैलने लगता है। तो देखिए आप मेरे चेहरे पे फ़र्क देख सकते हो फ्रेंड, क्योंकि इतना फ़र्क हो गया है, साफ लगने लगा है। और इसके ऊपर आप कच्चा दूध लगा सकते हो चेहरे पे और साफ कर सकते हो चेहरे से। आप जैसे घर में जो भी चीज़ है, चावल का पानी है, उससे भी आप चेहरा रात को भिगो दो और चेहरे को साफ कर लो। तो ऐसे मैं करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने बाल को धुल लिया था तो आप देख सकते हो मेरे बाल कितने कलर हो गया है, जबकि मैंने एक कोट किया है, दोबारा कोट अब दूसरे तीसरे दिन करेंगे। अभी मैंने काम चलाऊ कर लिया था क्योंकि मुझे जाना था, तो मैं पूरे बालों में नहीं लगाती हूँ और मेरे बहुत से दिनों से मेहंदी नहीं लगी थी, तो इतनी मेहंदी नहीं चढ़ेगी एक कोट से। तो मैंने कहा आज लगा ली और फिर एक दो दिन बाद लगा दूंगी। तो इसी तरीके से मैंने मेहंदी लगा ली थी और मैं नीचे चली गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था पार्टी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है और हमें सपोर्ट करिएगा। तो हम अपने हस्बैंड जी के साथ, बेटी के साथ और हम खुद चले गए थे पार्टी में जाने के लिए। तो मैं इधर से सिंपल गई थी, मैंने कहा वहाँ गेस्ट हाउस में जाके कपड़े चेंज कर लूँगी, क्योंकि रास्ते में वैसे भी ड्रेस वगैरह ख़राब हो जाती है। तो मुझे लखनऊ की पार्टी में जाना था, तो इसलिए मैंने कहा ड्रेस इतनी दूर तक ख़राब हो जाएगी, तो मैं वैसे भी वॉमिटिंग वगैरह होती है हमको, तो इसलिए मैं ड्रेस को ज़्यादा हैवी को कैरी नहीं करती हूँ, हैवी कपड़े नहीं पहनती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सिंपल से साधारण से सूट डाल के ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फ्रेंड्स सफ़र में। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं सिंपल से कपड़े पहन के लखनऊ के लिए निकल गए थे। फ्रेंड्स देखिए हम सिंपल से ही जा रहे हैं और फिर मिलेंगे आपको आगे ब्लॉग में। यहीं पे अपना मिनी ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे, जय बाबा की। फिर पार्टी में जाकर आप लोगों से मिलेंगे। आगे के ब्लॉग दूसरे ब्लॉग में मिलेगा, देखिएगा जरूर, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। राधे राधे, बाय बाय।
थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ।